गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज एक वर्ड की बड़ी चर्चा हो रही है हर न्यूज़ चैनल के अंदर, हर एक बिजनेस मैगजीन में, आर्टिकल्स के अंदर और न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स के अंदर, मून लाइटिंग। बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों ऋषि प्रेम जी ने अपने 300 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया बिकॉज वो मून लाइटिंग करते हुए पाए गए थे। क्या है इस वर्ड का मीनिंग और क्या फैक्ट्स हैं इसके पीछे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्रो ट्रेड ग्लोबली। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू वुड बी द फर्स्ट पीपल person to get the notifications of my videos uh, that are more related to business and your trade, how to grow your trade globally। एंड जो चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब है उनसे रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए, बने रहिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिकॉज द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट एंड इंफॉर्मेटिव। और लास्ट में इसको सबके साथ शेयर करिए और लाइक्स एंड कमेंट्स दीजिए अपने। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे थे टर्म मून लाइटिंग की। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी के अंदर या गूगल करके देखेंगे तो इस वर्ड का मीनिंग निकलता है कि टेकिंग अप अनदर असाइनमेंट सीक्रेटिवली। तो बेसिकली आप इसका मतलब मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो आप मान लेते हैं कोई एक शख्स है एक्स वाई जेड, वो ऑलरेडी फुल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और वो उसके बाद कोई अपने जो स्पेयर टाइम है जो उसके पास, चाहे वो वीक डेज में हो या वीकेंड में, किसी भी तरह का दूसरा असाइनमेंट लेता है या मल्टीपल ऐसे असाइनमेंट्स लेता है जस्ट टू एनहेंस अपनी इनकम को, अपने सैलरी को। तो उसको ही मून लाइटिंग बोला जाता है। क्यों इसको आईटी इंडस्ट्री के साथ रिलेट किया जा रहा है और बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज छप रहे हैं? क्यों ऋषि प्रेम जी ने इतने 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया मून लाइटिंग करते हुए पाए गए थे? एक्चुअली कोविड, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट था वाज द न्यू नॉर्म फॉर अस और मेनली फॉर द आईटी सेक्टर। और बहुत सारे ऐसे आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो might be taking up alternate jobs to enhance their salaries and income। तो ऐसे ही कुछ 300 एम्प्लॉयज पाए गए थे जो कि जो विप्रो है उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए काम कर रहे थे एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। और जब उनको पाया गया तो उनको उन्होंने सैक कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया बिकॉज वो कहते हैं जो मून लाइटिंग है वो इज द ब्रीच ऑफ इंटीग्रिटी टू द डीपेस्ट फॉर्म। और एक एक तरह से प्रेम जी का मानना है वो एक तरह से चीट है। अच्छा, इसमें ना दो तरह के फैक्शंस बन गए हैं। एक जो इसको इथिकल मानता है विद सर्टेन राइडर्स, और दूसरा इसको कंप्लीटली अनइथिकल मानता है। आज हम दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर क्या ड्यूल एम्प्लॉयमेंट लेना एक वॉलेशन है, किसी तरह का प्रोहिबिशन है इसके अंदर। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली इंडिया के अंदर ऑफिशियली इस मून लाइटिंग एज ए पॉलिसी एक्सेप्ट करने वाली सबसे पहली कंपनी है स्विगी, जिसने लास्ट मंथ अगस्त के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया इस पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कि मून लाइटिंग इज अलाउड फॉर देयर एम्प्लॉयज ऑन पेरोल अगर वो अपने स्पेयर टाइम के अंदर अपनी इनकम को एनहेंस करना चाहते हैं विद एनी पैसिव इनकम। तो लेकिन इंडस्ट्री जो वेटरनर्स है इसके कई खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो हो सकता है नंबर वन योर प्रोडक्टिव में गो डाउन, नंबर टू आप एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयर है उसके रिसोर्सेज को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके रिसोर्सेज को यूज करके आप अपनी दूसरी एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर तीसरा, हमें भी पता है आईटी सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डाटा ड्रिवन है। तो डाटा के लीक आउट होने का और ट्रेड सीक्रेट्स का लीक आउट होने का उनको बहुत ज्यादा डर रहता है, ये फियर फैक्टर रहता है। तो इसी कारणवश बहुत सारी कंपनीज जो आईटी की बिग जेंट्स है उन्होंने इसको बिल्कुल गलत माना है, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्शन है जो इसको विद सर्टेन राइडर्स इथिकल मानता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटर के पास जाके काम नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी इनकम को एनहेंस करने के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई और स्किल्स है और आप उससे कोई अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन नहीं जाएगी और
उससे आप कोई सेकेंडरी इनकम बनाना चाहते हैं, तो अगर आप अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ डिस्कस करते हैं, कैंडिड डिस्कशन करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो प्रोबेबली द चांसेस आर दे आर मोर ओपन कि आपको उसके लिए परमिशन दे दे। इसमें ना आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। जब आप किसी तरह का बॉन्ड या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फुल टाइम एम्प्लॉयर के साथ, तो क्या उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप नॉन कम्पीट मतलब किसी कंपटीशन के पास नहीं जा सकते, और क्या उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप एक तो नॉन कम्पीट का क्लॉज है, दूसरा आप सिंगल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके अंदर जैसे मोहनदास पाई जी हैं, या फिर गुरानी जी हैं, जो एक्स डायरेक्टर है इंफोसिस के, या फिर जो टीवीएस के हैं, तो टेक महिंद्रा के, सॉरी। तो उन लोगों का थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। दे से दैट कि हम लोग एज पर मीडिया रिपोर्ट्स ओपन है, लेकिन विद सर्टेन राइडर्स कि वो किसी कंपटीशन के पास नहीं जाए, और बस उनका एक ही पर्पस हो, अपनी इनकम को एनहांस करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन करें वो। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें इंडियन लीगल में, फ्रेमवर्क में क्या प्रोविजंस है, क्या ड्यूल एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, तो यस, कुछ भी ऐसा लीगली बाउंडेशन नहीं है कि आप दो से ज्यादा एक से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। एक्चुअली जो सेकेंडरी जो आप एम्प्लॉयमेंट लेते हो, सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट लेते हो, उसको एम्प्लॉयमेंट माना ही नहीं जाता, क्योंकि वो एक तरह से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या साइड हस्टल कर रहे हैं, जिसमें अपने लिए आप कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। और उस केस में ना तो जो भी आपको पे कर रहा है सो कॉल्ड एम्प्लॉयर, वो किसी भी तरह मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर या सेली एक्ट के अंदर नहीं आता, कोई आपको ग्रेजुटी नहीं देता, कोई पेंशन नहीं देता, तो किसी भी तरह की लीगल बाउंडेशन नहीं है, तो उसको फ्रीलांसिंग ही माना जाता है। अब ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें राइट और रॉन्ग कहना बहुत मुश्किल है। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए विद सर्टेन राइडर्स ये वर्केबल है, और कई इंडस्ट्रीज के लिए इस कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। यू बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी ये इशू है, सर्टेन टाइम्स इस इशू को रेज भी किया गया है। तो अगर मेरा ओपिनियन की बात करें, तो मैं एक फ्रैंक ओपिनियन देना चाहूँगा बेस्ड ऑन माय व्यू पॉइंट्स, दैट कि अगर आप एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आपको उस पे स्टिक रहना चाहिए। आपको अगर अदर इनकम जनरेट भी करनी है आउट ऑफ योर स्किल्स एंड नॉलेज, तो वो आपके जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर है, उसको किसी तरह का कंपटीशन या थ्रेट नहीं दे, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन ना हो, और आप एक कैंडिड और स्पष्ट डिस्कशन अपने करंट एम्प्लॉयर के साथ करते हुए आप एक सेकेंडरी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप करता हूँ कि आपको मूनलाइटिंग और इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं जो करंटली चल रहे हैं वो सब समझ में आए होंगे। मैं ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा, जो कि केस स्टडी, बिजनेस पे, किसी की बायोग्राफी के ऊपर, और कैसे आप अपने ट्रेड को ग्लोबली लेके जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, बहुत सारे ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अभी तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द गुड लक एंड स्टे फिट, स्टे फाइन। गुड बाय।